अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ 11th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक। इस टॉपिक के एंड पे आपको मेमोराइजिंग टिप्स भी देंगे। एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को आम तौर पर 3 किस्मों में डिवाइड किया जा सकता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। मेटल्स आर एलिमेंट्स विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। एग्जांपल्स आर आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं यानी लूज कर देते हैं ताकि वो पॉजिटिव आयंस यानी केटाइंस बना सकें। जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2+ बनाता है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और Cu2+ बनाता है। गोल्ड कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Ag+ आयन बनाता है। ऑन दी अदर हैंड, non-metals are elements which tend to gain electrons to form negative ions। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करते हैं, गेन करते हैं ताकि वो नेगेटिव आयंस एनाइंस बना सकें। जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो नेगेटिव आयन बन जाता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और क्लोराइड आयन बनाता है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और सल्फाइड आयन बनाता है। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और फास्फोरस आयन बनाता है। मेटलॉइड्स सेपरेट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। मेटलॉइड्स पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स मोस्टली लेफ्ट साइड पर होती हैं इस तरफ, नॉन मेटल्स मोस्टली राइट साइड पर होती हैं इस तरफ। द मेटलॉइड एक्सिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। इन्हें सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ये कभी मेटल की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन कभी कभी नॉन मेटल्स की तरह ब्रिटल, टूटने वाले होते हैं। इनका बिहेवियर डिपेंड करता है किस कंडीशन में ये यूज़ हो रहे हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर चिप्स में यूज़ होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है, मेटल जैसी है। लेकिन सॉलिड स्टेट में ब्रिटल होता है यानी नॉन मेटल जैसी है। जर्मेनियम Ge इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है ये, लेकिन शाइनी होता है और इजीली ब्रेक हो सकता है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। बोरॉन हीट रेजिस्ट करता है मेटल्स की तरह लेकिन हार्ड और ब्रिटल होता है नॉन मेटल की तरह। मोस्टली पीरियोडिक टेबल हैव ए स्टेयर स्टेप लाइन ऑन द टेबल आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट ग्रुप्स। The line begins at boron and extends down to polonium, including silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium। आमतौर पर पीरियोडिक टेबल में एक स्टेयर स्टेप लाइन, सीढ़ियों जैसी लकीर होती है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करती है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं ये वाली लाइन, स्टेयर स्टेप लाइन, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है। इसे जिगजैग लाइन भी कहते हैं। ये लाइन बोरॉन से शुरू होती है, उसके बाद सिलिकॉन आता है, फिर जर्मेनियम होता है, उसके बाद आर्सेनिक आता है, फिर एंटीमनी आता है, उसके नीचे टेलरियम होता है और एंड में ये लाइन पोलोनियम तक चली जाती है। ये सब एलिमेंट्स मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ये वाले एलिमेंट्स, इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम और पोलोनियम, ये सब एलिमेंट्स मेटलॉइड्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती हैं
जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की होती हैं जैसे टूटना या ब्रिटल होना। एलिमेंट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन आर कंसीडर्ड मेटल्स। जो एलिमेंट्स स्टेयर स्टेप लाइन की लेफ्ट साइड पर होते हैं उन्हें मेटल्स कहते हैं। इस स्टेयर स्टेप लाइन के इस तरफ वाले एलिमेंट्स मेटल्स कहलाती हैं। ये अक्सर सॉलिड होते हैं, चमकते हैं, लस्ट्रस होते हैं यानी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स इनकी बहुत सारी हैं, यहाँ पे देखें ये तमाम मेटल्स हैं। सोडियम, सिलिकॉन, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स हैं। एलिमेंट्स जस्ट टू द राइट ऑफ द लाइन exhibit properties of both metals and non-metals and are termed as metalloids और semi metals। जो एलिमेंट्स स्टेयर स्टेप लाइन के बिल्कुल राइट साइड पर होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और इन्हें मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स कहते हैं। ये कभी मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, कभी नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। बोरोन से शुरू होते हैं, पोलोनियम तक जाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनक, एंटीमनी, टेलरियम और पोलोनियम। एलिमेंट्स टू द फार राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट साइड वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन और नोबल गैसेस। ये मोस्टली गैसेस या ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह। द एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन, द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल। एक एक्सेप्शन हाइड्रोजन है जो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर होता है यहाँ, लेकिन वो मेटल्स नहीं बल्कि नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का बिहेवियर मेटल और नॉन मेटल्स दोनों से मिलता जुलता है, इसलिए ये थोड़ा यूनिक है। डेयर अब मैं आपको यहाँ मेमोराइजिंग टिप्स देता हूँ। मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाती हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, नॉन मेटल्स नेगेटिव आयंस बनाती हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके। मेटलॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टीज रखती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। स्टेयर स्टेप लाइन स्टार्ट एट बोरोन एंड्स एट पोलोनियम। इसके लेफ्ट साइड पे मेटल्स होती हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स होती हैं, मिडल में मेटलॉइड्स होती हैं। तो डेयर ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक से मुतल्लिक कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करूं। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाले इस तरह के लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।